लंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। मोरखा 8 अक्टूबर 2024 बरोज़ मंगल, सीकर, राजस्थान। तमाम मुस्लिम समाज के ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा सीकर के ज़िम्मेदारों की ज़ेर क़यादत सीकर में बतारीख 8 अक्टूबर 2024 गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मलऊन नरसिंहानंद को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए एक अजीम जुलूस निकाला गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर को सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मलऊन गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इसी के साथ साथ एक शिकायत एसपी ऑफिस में दर्ज कराई गई। इसमें भी मलऊन नरसिंहानंद को सख्त से सख्त दफात लगाकर सज़ा देने का मुतालबा किया गया। जुलूस अगरचे सरो मुस्लिम समाज के बैनर तले था, लेकिन जुलूस की पूरी क़यादत ज़िम्मेदारान जमीयत के हाथों में सुपुर्द की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाहिरा बड़ा कामयाब रहा और प्रशासन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम ना अहलों के इस छोटे से अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। आज के बैनर तले आज का ये मौन जुलूस जो निकाला गया है, मीडिया के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंची है कि डासना गाज़ियाबाद का देवी मंदिर का एक फ़र्जी महिंद है और यतीम नरसिंहानंद सरस्वती, वो मुसलसल कई सालों से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। 2022 में उसको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन छोटी सी धारा लगाकर उसको ज़मानत पर शर्तन रिहा कर दिया गया। अब दोबारा उसने ऐसी टिप्पणी की है और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अपमान किया है जो किसी भी ईमान वाले के लिए और किसी भी भाईचारे को बनाए रखने वाले इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हमारा ये मौन जुलूस इसलिए है कि वो गिरफ़्तार तो हो चुका है, तो हमारा कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति साहब से, केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसा आदमी जो भारत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहा है और भारत में गंदगी फैला रहा है, इसको गिरफ़्तार तो हो चुका है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए, रासुका लगाई जाए और पोटा के तहत इसको गिरफ़्तार करके इसके ऊपर ऐसी संगीत धारा लगाई जाए तो कभी भी किसी ऐसे मलून को इस तरह की गुस्ताखी करने की हिम्मत ना हो। तो हमने उसको कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कलेक्टर के नाम और एसपी साहब के नाम पर ये ज्ञापन दिया है और हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे मलऊन को जो हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर गंदगी फैला रहा है उसको सख्त सज़ा दी जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन और शांति के साथ बिल्कुल ये जुलूस निकला है। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने अपने कातिलों को माफ़ किया, पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक पैगाम दिया, अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ऐसे शख्सियत को, आलमी शख्सियत को जो पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, ऐसी शख्सियत के ऊपर टिप्पणी करना, उनका अपमान करना, उनकी तौहीन करना और उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो हम राष्ट्रपति साहब से भी गुजारिश करेंगे, केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे गंदे लोगों की वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और भारत का बहुत सारा इज़्ज़त के ऊपर एक तरह से उसका दाग लगा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सज़ा दी जाए और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तमाम मुस्लिम समाज की यही अपील है। मोहम्मद असद कासमी, जी मोहम्मद असद कासमी नाम है। ठीक है। आज का हमारा जो ये मौन जुलूस निकला है, ये इस बात के निकला है कि नबी सल्लल्लाहु आज के बैनर तले आज का ये मौन जुलूस जो निकाला गया है, मीडिया के ज़रिए से आप तक ये बात पहुंची है कि डासना गाज़ियाबाद का देवी मंदिर का एक फ़र्जी महिंद है और यतीम नरसिंहानंद सरस्वती, वो मुसलसल कई सालों से
पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। 2022 में उसको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन छोटी सी धारा लगाकर उसको ज़मानत पर शर्तन रिहा कर दिया गया। अब दोबारा उसने ऐसी टिप्पणी की है और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अपमान किया है जो किसी भी ईमान वाले के लिए और किसी भी भाईचारे को बनाए रखने वाले इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो हमारा ये मौन जुलूस इसलिए है कि वो गिरफ़्तार तो हो चुका है, तो हमारा कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति साहब से, केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि ऐसा आदमी जो भारत की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहा है और भारत में गंदगी फैला रहा है, इसको गिरफ़्तार तो हो चुका है, इसको फांसी की सज़ा दी जाए, रासुका लगाई जाए और पोटा के तहत इसको गिरफ़्तार करके इसके ऊपर ऐसी संगीत धारा लगाई जाए तो कभी भी किसी ऐसे मलून को इस तरह की गुस्ताखी करने की हिम्मत ना हो। तो हमने उसको कड़ी सज़ा दिलाने के लिए कलेक्टर के नाम और एसपी साहब के नाम पे ये ज्ञापन दिया है और हम गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे मलऊन को जो हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर गंदगी फैला रहा है उसको सख्त सज़ा दी जाए और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अमन और शांति के साथ बिल्कुल ये जुलूस निकला है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, जिन्होंने अपने कातिलों को माफ़ किया, पूरी दुनिया में अमन और शांति का एक पैगाम दिया, अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, ऐसे शख्सियत को, आलमी शख्सियत को जो पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं, ऐसी शख्सियत के ऊपर टिप्पणी करना, उनका अपमान करना, उनकी तौहीन करना और उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। तो हम राष्ट्रपति साहब से भी गुजारिश करेंगे, केंद्र सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे गंदे लोगों की वजह से भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और भारत का बहुत सारा इज़्ज़त के ऊपर एक तरह से उसका दाग लगा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी कड़ी सज़ा दी जाए और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। तमाम मुस्लिम समाज की यही अपील है। मोहम्मद असद कासमी, जी मोहम्मद असद कासमी नाम है। ठीक है। आज का हमारा जो ये मौन जुलूस निकला है, ये इस बात के निकला है कि नबी सल्लल्लाहु लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।